केवल हम ताली बजाकर हम प्रभु के दास को आगे के वचन के स्वागत करते हैं। यस सर, वेलकम टू यू सर, प्लीज। जय मसीह की। सब बने बने प्रभु के धन्यवाद हो। इस हो प्रेयर सेंटर में पास्टर रमेश नाग के साथ एक समय प्रभु ने दिया। आए हुए तमाम प्रभु के दास दासियों को, विश्वासीगण को मेरा जय मसीह की। जैसे पास्टर ने कहा, मेरा नाम पास्टर साइमन है। एक पत्नी है, एक बेटी है, एक बेटा है। हम भोपाल में रहकर पिछले 25 साल से सेवा कर रहे हैं। प्रभु समय देगा तो आने वाले दिनों में गवाही बताएंगे। विशेष करके पास्टर जी ने एक बात कहा, आज इस कलीसिया का 18वां स्थापना दिवस है। बाइबल कहती है जहां हम 2 या 3 मेरे नाम एकत्रित होती है, बाकी क्या है वहां। पास्टर ने कहा छोटे मंडली में आया, मेरे लिए प्रभु के वचन के अनुसार 3 लोग हैं तो कलीसिया है। मैं वहां जाता हूं, प्रभु के वचन को बोलता हूं। आप सब खुश हैं? कितने लोग आज सुबह बाइबल पढ़ के आया? बाइबल उठा के दिखाइएगा। पास्टर जी कठिन सवाल मत पूछिएगा। आज सफर करके आया, जल्दी उठना पड़ा। कुछ लोगों को पढ़ना नहीं आते हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़ सकते हैं। जरूर वचन से पीछे नहीं जाना। सब अपना बाइबल हाथ में उठा लीजिएगा। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो पास्टर से संपर्क करें। अपना बाइबल होना है। जिसको पढ़ना लिखना आते हैं, एक बाइबल रखना जरूरी है। उठाइए ना ऊपर, मेरे पीछे पीछे बोलिए, परमेश्वर का वचन है। जोर से बोले, परमेश्वर का वचन है। इसमें जो लिखा है मैं उस पर विश्वास करता हूं। यह सब मेरे लिए लिखा है। यह मेरा आशीष है, यह मेरा चंगाई है, यह मेरी छुटकारा है, यह मेरा सब कुछ है। यीशु के नाम में आमेन, आमेन। परमेश्वर का वचन। कितने लोग कम से कम एक बार बाइबल पूरा पढ़ा, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक? हाथ उठाइए ना। कुछ लोग तो पढ़े हैं, धन्यवाद। हमारा कलीसियाओं में प्रभु ने मुझे दिए वो वरदान कलीसिया स्थापना करने का है, कलीसिया तोड़ने का नहीं है। प्रभु की दया से भारत में, एशिया में, अफ्रीका में कलीसिया स्थापना करने के लिए प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। जहां कलीसिया नहीं है उस स्थान में कलीसिया स्थापना करना। हमारे गांव में कहावत है, जाल से पकड़कर टोकरी में डालना। वो काम नहीं करते हम, ठीक है? इसलिए आज और कल आपके संग रहेंगे। आने वाले दिनों में प्रभु जो बात करना चाहते हैं, आप जरूर, प्रभु आपसे बात करेंगे। उसको सुनकर वचन के अनुसार जीने के लिए अपने आप को तैयार करना। कई दुख की बात यह है, विश्वासी वचन को नहीं जानता है। लेकिन शैतान वचन को जानते हैं कि नहीं जानते? जानता है कि नहीं जानता? परमेश्वर का वचन कम से कम साल में एक बार उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना। परमेश्वर का वचन हमारे घर में रखने से चंगाई छुटकारा नहीं होता। जब उसको अपनाते हैं, वो हमारे जीवन में कार्य करना शुरू होता है। क्या करना चाहिए? वचन को अपनाना है और विश्वास करना है। और इस भाई ने प्रार्थना करने लगा, वचन पढ़ने लगा। धीरे धीरे लोगों को, अपने पत्नी को मिला हुआ चंगाई छुटकारे के बारे में बोलने लगा, तो काफी लोगों को चंगाई छुटकारा प्रभु देने लगा। एक दिन प्रभु ने कहा, नदी का उस पार जाके गांव में प्रचार कर। लेकिन समस्या यह है, वो नदी पार करना है तो उनको कम से कम 3 बस बदलना है। अगर नदी तैर के पार करेगा तो 3 किलोमीटर का दूरी है, लेकिन उसके अंदर मगरमच्छ है।
इसलिए कोई तैरते नहीं है। ये नया व्यक्ति जो 3-4 महीने से प्रभु में आया हुआ व्यक्ति कहा, मेरे पत्नी को प्रभु चंगा किया तो इस पर लिखा हुआ वचन की शक्ति मुझे मालूम है, मुझे मगरमच्छ कुछ नहीं कर सकते। उसने तैर कर उस पार जाके प्रार्थना करके वापस भी आ गया। लोगों ने पूछा तू कैसे जाके आया? तैर के। कहां से? नदी से। मगरमच्छ कुछ नहीं किया। नहीं किया। सुनो, हम तो बाइबल इतने साल से पढ़ते हैं, हमारा जीवन में अद्भुत काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग उस पर विश्वास रखते हैं उनके लिए सब कुछ होता है। आज हम बात करने के लिए जा रहा है परमेश्वर का वचन क्या है। परमेश्वर का वचन, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका पहला पद में इस प्रकार लिखा है। कोई पढ़ने में मदद करे। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का पहला पद। आदि वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। फिर से पढ़े। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन, सब मिलके पढ़े, सब मिलके पढ़े। सब लोग बाइबल खोले। हाँ, इसलिए तो बाइबल दिखाने के लिए नहीं है, बाइबल लाना है, खोलना है, पढ़ना है। सब लोग खोलो, बच्चे सब बाइबल खोलिए। यूहन्ना का सुसमाचार, उत्पत्ति के बाद में मिलेगा। कुछ लोग ढूंढ रहा है अभी भी, कहां पर है? पवित्र शास्त्र 2 भाग में बांटा गया, पुराना नियम, नया नियम। नया नियम में 14 नंबर का है यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का पहला पद। एक साथ पढ़ेंगे। वेरी गुड। कुछ लोग तो याद करके बोल दिया। एक और बार पढ़े। वचन, तो ये कौन है? परमेश्वर है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उसका जीवन बदल जाता है। कई लोग सालों से विश्वासी है और मुझसे कहते हैं, हमारा एक छोटा चर्च भोपाल में है, इंडिया का कई राज्य में हमारा कलीसिया है। एक विश्वासी बहन आके बोला, पास्टर जी मैं तो प्रभु में आके 15 साल हो गया, मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है। लेकिन वो बहन आके 6 महीना हुआ। सरिदा करके एक बहन हमारा चर्च में है, 6 महीने की विश्वासी। वो रोज भजन सुनकर प्रभु उनके जीवन में कार्य करने लगा। एक दिन उसकी मां बहुत विरोध करती थी। एक दिन मां की पेट दर्द बहुत हो गया तो कहा, तुम तो यीशु से प्रार्थना करती है, तुमको हिम्मत है तो मेरे लिए प्रार्थना करके ठीक कर। सरिदा इतना बोला, प्रभु तेरा वचन कहता है तो चंगा करता है, मेरी मां को चंगा करना। मां तुरंत चंगी हो गई। भाई बहन, परमेश्वर का वचन पर जो कोई विश्वास करते हैं उनके लिए वचन कार्य करता है। आइए मनन करेंगे। इब्रानियों की पत्री 4 का 12 पद। इब्रानियों 4 उसका 12 पद। क्योंकि परमेश्वर का वचन, सब निकाले, 1 मिनट देखिएगा। इब्रानियों 4 का 12 एक साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन जीवित है। मिलके बोले, परमेश्वर का वचन जीवित है। पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोले, परमेश्वर का वचन जीवित है। उसके आंखों में देखे बोले, परमेश्वर का वचन जीवित है। क्या जीवित है? दूसरी बात क्या लिखा है? प्रबल। बोलिए, पड़ोसी को बोलिए, परमेश्वर का वचन प्रबल है।
हाथ मिला के बोलिए, हाथ मिला के बोलना। पहला, परमेश्वर का वचन जीवित। दूसरा, प्रबल। तीसरा, हर एक दो तारीख तलवार से भी चौका है। अगला क्या लिखा है? गाड गाड को, गूदे गूदे को अलग करके आर पार चेता है। फिर क्या लिखा है? और मन की भावनाओं को, विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन जीवित है करके कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है तो जो कोई इसमें विश्वास रखते हैं उसके अंदर भी वो जीवन कार्य करना शुरू होगा। एक लहू बहने वाली स्त्री, यीशु मसीह उधर से आ रहा है करके सुना। उसने पहले यीशु से मुलाकात नहीं किया। उसका मन में एक विश्वास, यीशु जीवित वचन है, उसके पास जाने से मैं ठीक हो जाऊंगी। सुनो, उस गांव में, पड़ोस गांव में बहुत सारे ऐसे बीमार लोग थे। सबको चंगाई मिला है क्या? किसको चंगाई मिली? जो विश्वास करके जीवन को अपनाया। हम कई लोगों के जीवन में आज हम चर्चा करेंगे वचन का सामर्थ क्या है, वचन के सामर्थ हमारा जीवन में कैसे कार्य करेंगे। तो पहले यह जानना जरूरी है परमेश्वर का वचन जीवित है। लहू बहने वाली स्त्री 12 साल से पैसा खर्च किया, वैद्यों को बहुत कुछ दिया, शरीर में तंग आ गया। अब उसने निर्णय लिया, मुझे अब एक ही मार्ग है। पुराना नियम के व्यवस्था के अनुसार लहू बहने वाली स्त्री घर के बाहर निकलेगा तो पत्थरवा मार के उसको खत्म करेगा, घर बैठेगा तो बीमारी से खत्म हो जाएगा। लेकिन यीशु का चर्चा सुनकर मन में ठान लिया, मैं यीशु के पास जाऊंगी, वस्त्र को छू लूंगी। अब सोचे होंगे ये स्त्री क्यों वस्त्र को छू रहा है? क्योंकि उस समय के नियम के अनुसार अगर लहू बहने वाली स्त्री किसी को भी छुए, किसी वस्तु में बैठे, वो अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए इसने निर्णय लिया, वस्त्र का अंचल को छूंगा। केवल निर्णय नहीं लिया, निर्णय लेकर वो आगे कदम बढ़ाया। जोर से बोले हालेलुया। मैंने 3 बात मना किया, याद रखना। हालेलुया। वो स्त्री घर पे बैठकर विश्वास होगा करके विश्वास करते हैं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, विश्वास करते हैं तो घर पे ही चंगी हो जाएंगी। लेकिन हमेशा परमेश्वर को वचन पर विश्वास करने से एक कदम उठाना जरूरी है। क्या करना है? कदम उठाना है। मैंने कई देशों में जाके प्रचार करने के समय लोग पैसा लाकर मेरे पांवों पे डालते थे। मैंने कई लोगों को मना किया, ऐसे क्यों करते हैं, मुझे पसंद नहीं है कोई मेरा पांव छूना। तो मैंने पूछा क्यों ऐसे कर? सब लोग नहीं कर रहे, कुछ लोग आके पैसा डालते जा रहे, पैसा डालते जा रहे। कई देशों में ऐसे मैंने अनुभव किया। तो उन्होंने एक बात कहा, जो वचन मेरे लिए निकला है उसको मैं स्वीकार किया हूं। मैंने सोचा उसके बाद आपको क्या हुआ? पास्टर जी, मैंने विश्वास किया, विश्वास का कदम बढ़ाया, मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। जीवित वचन आपके अंदर प्रवेश करने के लिए आप अनुमति देना है। क्या देना है? परमेश्वर का वचन आपका जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति देना है। मैंने कहा मुझे एक बेटा है, एक बेटी है। मैंने दोनों बच्चों को बचपन से ही वचन सिखाया। रोज एक वचन सीखना है, बोलना है। उसमें एक है फिलिप्पी 4:19। उसमें क्या लिखा है? And my God shall supply all my needs according to his riches in glory through Christ Jesus. परमेश्वर अपनी सारे जरूरतों को निकाल के पढ़े। फिलिप्पी 4:19।
फिलिपियों 4 का 19। मेरा परमेश्वर भी हाँ। अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तो एक दिन मेरा बेटी का बर्थडे आने वाली है, तो उसने कहा पापा एक नया फ्रॉक चाहिए। मैंने कहा बेटा अभी पैसा नहीं है, पैसा आने पर तुमको खरीद के दूंगा। लेकिन उस दिन शाम को चर्च में मीटिंग है, मुझे एक पास्टर से मिलने के लिए जाना था। पास्टर से मिलके जब वापस आया, मीटिंग चालू हो गया, असिस्टेंट पास्टर ने मीटिंग चालू रखा था। मैं अपने बेटी की तरफ देखा तो नई फ्रॉक पहन के बैठी है। मैंने उनसे इशारों से पूछा, बोले बाद में बताऊंगी। मीटिंग समाप्त हो गया। मैंने पूछा ये कहां से आई? अपा आपने तो बोला है फिलिपी 4 का 19 लगा के प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना किया? आपने सुबह कहा ना मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने आपसे बोलना छोड़ दिया, प्रभु से बोलना शुरू कर दिया। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती है, उसकी बेटा अमेरिका में काम करते हैं। उसकी आंटी का बेटी और मेरा बेटी, वो दोनों एक साल के अंदर में बहुत दोस्त है। उसका भाई जब से अमेरिका गया, वो लड़की हमेशा बड़े बड़े मॉल से ही कपड़ा खरीदते हैं, महंगा महंगा कपड़ा खरीदते हैं। एक दिन खुद को जाके एक अच्छा फ्रॉक खरीद के लाया, घर में आके पहन के देखा तो गले से नीचे नहीं उतर रहे। मम्मी ने बोला जाके बदल के लाना बेटा। ये फिर से गया मॉल के दुकान में, तो खासियत ये है बिका हुआ माल ना एक्सचेंज होता है। उन्होंने बोला एक बार दे दिया तो दे दिया, वापस नहीं लेता, एक्सचेंज भी नहीं होगा। वापस आया, 3000 का फ्रॉक है। मम्मी ने बोला, उनका मम्मी ने बोला सुन ग्रेस को आएगा। लेकिन एंडी को भी याद नहीं है उस दिन मेरा बेटी का जन्मदिन है। एंडी ने उसी दिन लाकर मेरा बेटी को दे दिया। मतलब वजन लेकर प्रार्थना करना शुरू करो, आपका जीवन में काम शुरू हो जाएगा। कई लोग वजन तो रखते हैं, उनमें से एक बढ़िया बात, भजन 128 उसका दूसरा पद, सब निकाले। भजन 128 का दूसरा पद। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। अभी ध्यान से सुनना, सब इधर देखिए, बाइबल मत देखना। कई लोग मेहनत करते हैं, लेकिन महीने के आखिरी में क्या हो जाता है? ये बोलिए ना, ऐसा क्यों? इतना दिन मेहनत किया, खाली कैसे होना है? यहां लिखा है, मेरा बाइबल का, मुझे नहीं पता आपका बाइबल में क्या लिखा है। तू निश्चय अपने कमाई को, लेकिन आज हमारा कमाई कौन खा रहे हैं? दवाई दुकानदार, हॉस्पिटल वाले, डॉक्टर। सही बोले? हाँ तो हाँ बोले, ना तो ना बोले। लेकिन बाइबल कहती है तू निश्चय अपने कमाई को। अभी आप एक काम कीजिए, तू हटाकर अपना नाम रखकर पढ़िए उसको। दोनों जगह में, दो जगह में तू आया है, तू हटाकर अपना नाम रख के थोड़ा पढ़े, मुंह खोल के पढ़े, जोर से पढ़े। तू नहीं पढ़ना, अपना नाम जोड़िए। माइक वाले अपने नाम लेके थोड़ा पढ़िए उसको। ग्लैडी अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, ग्लैडी धन्य होगी और तेरा भला ही होगा। 3 जगह में है ना, बोलो फिर से पढ़ो। ग्लैडी अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगी जी, ग्लैडी धन्य होगी, धन्य होगी और ग्लैडी भला ही होगी। भला ही। वजन को, कितने लोग दवाई की दुकान में गया? रायपुर में दवाई दुकान है? देखा है?
अब देखिए, ये एक दवाई का दुकान है, यहां भी दवाई भर के रखा, यहां भी भर के रखा, यहां भी भर के रखा, आमने सामने सब जगह दवाई भर के रखा है। उसका बीच में खड़े होने वाला दवाई दुकानदार बीमार होंगे नहीं होंगे? बोलिए ना, होगा नहीं होगा? जोर से बोलना। क्यों? वो दवाई के बीच में तो है। दवाई के बीच में खड़े होने वाले ठीक नहीं होगा। दवाई जब तक अंदर नहीं जाएंगे, जब तक अपनाएंगे नहीं, उसको चंगाई, वैसा ही परमेश्वर का वचन जब तक अपनाएंगे नहीं, उससे छुटकारा, आशीष आपका जीवन में नहीं आएगा। इसलिए भजन 128 का 2 कहता है, साइमन निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, साइमन धन्य होगा। बाकी क्या लिखा है? साइमन को भला ही होगा। अभी अपना अपना नाम लेकर सब पढ़े, जिसको पढ़ना नहीं आते बोल के दीजिएगा। थोड़ा जोर से पढ़े, थोड़ा जोर से पढ़े। पहले अपना अपना नाम लेकर बोलिएगा, उसके बाद पड़ोसी का नाम लेकर पड़ोसी को बोल के दीजिए। शायद उनको पढ़ना नहीं आते तो वो भी सुने, एक बार करें। देखो, वचन घोषणा करने के लिए सीखना है। वचन हमने देखा इब्रानी 4:12 में, जीवित, बोलिए जीवित। बोलने के समय थोड़ा जीवन के साथ बोलिए ना। आगे से आवाज आ रहा है, पीछे से आवाज नहीं आ रहा है, ऊपर से आवाज नहीं आ रहा है, वहां से आवाज नहीं आ रहा है। सब मिलके थोड़ा बोलिए। हाँ, ऐसा ही हमेशा बोलना। जीवित है तो जीवन की वचन आपकी ओठों से आप जब बोलेंगे और जीवन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ जीवन आपकी आर्थिक स्थिति में काम करना है। कितने लोग आर्थिक तंगी में हैं? उधारी का छूट नहीं होता है, हर महीने उधारी लेना पड़ता है। हाथ उठाइए, घबराना नहीं है। हाथ उठाइए, शर्माना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है। जिनको जिनको उधारी का बोझ है, हाथ उठाइए, हम प्रार्थना करेंगे। विश्वास के साथ हाथ उठाइए। आप अपने हाथ में कुछ पैसा लीजिए, वो दान डालने के लिए नहीं है, अपने पास ही रखना है। निकालिए। आपको विश्वास है। भजन 128 का 2 कहते हैं, तू निश्चय अपने कमाई को खाने पाएगा। आज मैं इस वचन के अनुसार विश्वास करके घोषणा करता हूं, घोषणा करती हूं, आज से मैं कर्ज नहीं लूंगा, मेरा कर्ज का बोझ मेरे ऊपर से टूट जाएगा। पैसा उठाया, हाथ उठाइए। जिन लोगों को कर्ज से मुक्ति चाहिए, थोड़ा पैसा अपने हाथ में उठाइए। आप खड़े हो सकते हैं, उन्हीं लोग, सब लोग नहीं, उन्हीं लोग थोड़ा खड़े हो जाइएगा। सियाथाला बाशांतुने बहासी, आमेन। आपका पता है, आप ये विश्वास का कदम उठाया, आप विश्वास कीजिए, मेरे जीवन की कर्ज की बोझ आज से टूटने पर है। विश्वास के साथ बोलिएगा, आज से मेरे जीवन की कर्ज की बोझ हमेशा के लिए टूट जाए। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, परमेश्वर का वचन जीवित है, जीवन देता है। मेरे आर्थिक स्थिति में परमेश्वर का वचन का जीवन कार्य करेगा। यीशु के नाम में आमीन। ताली बजा के प्रभु को महिमा करे। बैठिए। चश्मा वाला गांधी साहब, लोग वहीं परेशान हैं। पास्टर जी चर्च में जाते हैं, दान भी देता है, दशवांश भी देता है, लेकिन जीवन में आर्थिक उन्नति। भजन 23 का 6, भजन 23 का 6, भजन 23 का 6 सब लोग निकालेंगे, माइक में पढ़ेंगे
उसके बाद मिलके पढ़ेंगे। निश्चय भलाई और निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। किसके साथ बनी रहेगी? पढ़ने वाले कौन है? आपको नाम नहीं है? निश्चय भलाई और करुणा हाँ, जीवन भर प्रियंका के साथ साथ बनी रहेगी। आमीन। सुनो, मैंने एक सीक्रेट बाइबल से सीखा, भलाई के लिए आशीष के पीछे भागने का जरूरत नहीं है। क्या कहा? आशीष के पीछे भागने का जरूरत नहीं है। बाइबल क्या कहती है? पवित्र शास्त्र का वचन क्या कहती है? निश्चय भलाई और करुणा, जोर से मिलके बोले, जीवन भर। किसके साथ? नाम नहीं है। किसके साथ? प्रियंका के साथ। किसके साथ? प्रियंका के साथ। आप थोड़ा बोलिए ना, अभी वो अपना नाम लेकर वचन पढ़िएगा। और मैं सर्वदा और यहोवा के धाम में स्थिर परमेश्वर के धाम में वास करूं। सुनो, ये कई लोगों का एक आदत है, कोरोना के बाद हालत बदल गया, यूट्यूब का जमाना चालू हो गया। जब से यूट्यूब की आराधना लाइव चालू हो गया, कई लोग बोलते हैं हमको चर्च जाने का जरूरत नहीं। अगर आप लाइव में मुझे सुन रहे तो भाई, यूट्यूब में वचन सुनना तो ठीक है, संगति के लिए चर्च में आना भी जरूरी है। ध्यान से सुनो। अब रमेश पास्टर का कब तक सुनते रहेंगे? घर बैठेगा तो इतने सारे प्रभु के दासों की, अच्छे अच्छे प्रभु की दासों की लाइव चलता है। पास्टर जी, चर्च जाने का जरूरत नहीं। उसका बीच में एक आ गया, बपतिस्मा लेने का जरूरत नहीं है, दशवांश देने का जरूरत नहीं है, दान देने का जरूरत नहीं है। कई लोगों को भड़काया लाइव में आकर। सुनो, परमेश्वर की कलीसिया, आपको उद्धार में लाया हुआ व्यक्ति वो आपका आत्मिक पिता है। उस आत्मिक पिता का अधीन में ही रहना है। आमीन। कोई नहीं बोला। पिता एक ही होता है, ज्यादा होते हैं क्या? 2011 से 2013 तक रमेश पास्टर मेरा आत्मिक पिता है। अभी 3-4 साल हो गया, हाँ, अभी ये मेरा आत्मिक पिता है। अरे पता नहीं यार, 3 साल में 4 साल में पिता बदलते जाते हैं। भाई, आपको जो प्रभु में जन्माया उसको कभी नहीं भूलना, उसके अधीन में ही रहना है। आमीन नहीं बोल रहा है। किसी को मिर्ची लगा है जी। मेरे विश्वासी हैं, मेरे पास्टर लोग हैं, कहीं भी जाएगा तो बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे ये हमारा आत्मिक पप्पा है। ऐसा आपको भी होना चाहिए। ये मेरे पप्पा है, आत्मिक पप्पा है, आत्मिक पिता है। देखो, सिखाने वाला बहुत होगा। पौलुस भी वही कहता है, तुम्हें मसीह में जन्माने वाला मैं ही हूं, पिता एक ही है, बहुत सारे नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने जीवन में एक बात सीखा, 36 साल से सेवा कर रहा हूं। अपने आत्मिक पिता का दिल को नहीं दुखाना। कोई आमीन नहीं बोल रहे हैं। बाइबल कहती है, आपका आत्मिक पिता आहे मरने के लिए मौका मत देना। आहे मरने का मतलब क्या है? मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलेगा, फिर भी ज्योति ने मेरे साथ ऐसा किया करके मन में सोच लिया तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर का वचन मानने वाला, वचन का अधीन रहो। रोज उनको फोन करना,
लेकिन इस भाई का जीवन में कभी भी तर्क ही नहीं आया। जो भी धंधा करते फ्लॉप हो जाता है। 2 महीने पहले अपने आत्मिक पिता के पास जाके पैरों में पड़कर बोला, पापा जी मुझे माफ करना। पास ने पूछा क्या हो गया? नहीं, मैं गलत कर रहा था। सुनो, अपने आत्मिक पिता का दिल को दुखाने वाला काम, आवाज नहीं आ रहा है, किसको नहीं करना? मुझे नहीं करना। किसको नहीं करना? हम स्वयं निर्णय लेना है। प्रभु ने आपको होप प्रेयर सेंटर में, आशा प्रार्थना केंद्र में लाया है। प्रभु के दास के द्वारा आपका उद्धार हुआ है, तो वही है आपका आत्मिक पिता। दूसरों के पीछे मत भागना। आमीन। मेरे अंडर में लगभग 250 कलीसिया है। वहां का पासवान, उनको मैंने प्रभु में लाया। कुछ भी बात है तो पहले मुझसे पूछते हैं। उसके अंदर जितने भी परिवार है, अगर शादी की बात है पहले फोन करके बताएंगे, पापा प्रार्थना करना। घर खरीदना है पहले फोन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अपने आत्मिक पिता के साथ संबंध में चलना जरूरी है। पिता का दिल को कभी क्या नहीं करना? दुख नहीं देना। अगर ऐसा कोई किया तो क्या करना है? माफी भी मांग सकता है। 18वां वार्षिक अधिवेशन में ऐसा एक छुटकारा शुरू होने दो। अब उस भाई को मैंने बोला ना, उसने पापा से माफी मांगने के बाद उनके जीवन में, उसके धंधे में फर्क आ गया। इतने साल इधर उधर बकते रहा, कुछ नहीं पाया। सुनिए ध्यान से, लाइव में आप मैसेज देखना गलत नहीं है, देख लो, मैं भी लाइव करता हूं। लेकिन लाइव से सुनने वाला, प्रचार करने वाला, आपके साथ प्रार्थना करने के लिए आपका घर में कभी आएगा ही क्या? आप बीमार है, हॉस्पिटल में मिलने के लिए आएंगे ही क्या? वो कौन है? वो दर्द केवल पप्पा को होगा। अरे मेरा बेटा अस्पताल में है, तुरंत जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उसको दर्द है। बाकी लोगों को क्या नहीं है? दर्द नहीं है। उसको आप गए तो 10 और दूसरा आ जाएगा। इसलिए अपने आत्मिक पिता का अधीन में रहना बहुत जरूरी है। मेरे साथ सहमत है तो जोर से बोलो हालेलुया। जिसको गुस्सा आता है जोर से बोलो हालेलुया। गुस्सा आने वाला भी है। पास्टर जी यहां नहीं, अच्छा हो गया। सुनो, वचन में वापस आएंगे। आर्थिक तंगी आपका जीवन में है तो आज से जीवित वचन बोलना शुरू करें। 2005 में आंध्र प्रदेश के एक गांव में कन्वेंशन समाप्त हो गया। एक घर में प्रार्थना के लिए मुझे ले गया। एक छोटा सा कमरा है, 2 लड़कियां में एक छोटा सा लड़का, विधवा बहन। जैसे उस घर के अंदर कदम रखा, प्रभु की आत्मा मुझसे कुछ बातें बोलने लगा। मैंने उनके लिए प्रार्थना करने के समय पूरा परिवार रोने लगा। जब मैं घर से निकले, उन्होंने कुछ पैसा लेके आया, पास्टर जी लेके जाना। प्रभु की आत्मा मुझसे कहा, रोक, वो पैसा मत लेना, पहले उनसे पूछो अपने पास्टर को देता है क्या। पास्टर रो पड़ा। वो परिवार कभी भी अपने आत्मिक पिता को आदर सम्मान कभी नहीं किया। मैं आज आपके सामने खड़े होकर हिम्मत के साथ बोल सकता हूं, मेरा हर एक आत्मिक बच्चे साल में एक बार कपड़ा खरीद के देता है। ये नया है, कल ही दिया है। हर साल आप में से कितने लोग अपने आत्मिक पिता को, अपने पास्टर को कपड़ा खरीद के देते हैं? 1 जन का हाथ मैंने देखा, 2 जन का हाथ। तो आप लोग कपड़ा खरीदते ही नहीं अपने लिए जी। सब चुप हो गया। ये दाढ़ी वाला को कहां से पकड़ के लाया पास्टर ने? सुनो,
मैंने कहा ना, हमारे घर का एक नियम हमने बनाया। हमारे पास जब 10 जोड़ी कपड़ा है, 1 जोड़ी कपड़ा हम दूसरों को देता है। मेरा पत्नी भी करते हैं, बेटी भी करते हैं, बेटा भी करते हैं। इसलिए हमारे पास कपड़ा रखने का जगह नहीं है। परमेश्वर का वचन जीवित है। वो जीवन आपका लाइफ में, आपका परिवार में काम करना है तो पहले रिश्ता को क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा। बस अब 5 मिनट के मेरे साथ आएंगे। अगर भाई को प्रभु ने अभिषेक दिया गीत गाने का, वर्शिपर है, श्वास बिना आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते। सोचिए, मैं उसका नाक बंद करके बोलेंगे आप श्वास लीजिए, ये श्वास ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं क्या? क्या होगा? क्या होगा? खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? एकदम नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि इसके अंदर श्वास के द्वारा जो जीवन था वो जीवन खत्म हो गया। थैंक यू। हमारा भी जीवन में ऐसा है। वजन लेने से शैतान आपको क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि आप रोज वजन पड़ेगा तो, रोज वजन सुनेगा तो जीवन आपके अंदर आएगा, तब शैतान का कार्य नहीं होगा। देखो, कहीं कहीं ऐसे ही खड़े होकर प्रचार करते दुष्टात्मा निकल जाते हैं। कहीं कहीं आराधना में दुष्टात्मा निकल जाते हैं। किसी के आंखों में नजर मिलाने से दुष्टात्मा निकल जाते हैं। किसी के सिर पे हाथ रखने से दुष्टात्मा निकलते हैं। क्यों? परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ, जीवन जैसे कार्य करना शुरू करेगा, दुष्टात्मा अपने जगह में बैठ नहीं पाएगा। आप अपने घर में, जैसे मैंने अभी 2 वचन आपको दिया, एक वचन 128 का 2, दूसरा है फिलिपी 4 का 19, तीसरा मैंने आपको दिया था वचन 23 का 6। ये वचन रोज अपने घर में घोषणा करो, वो वचन जीवन लाएगा। आपके घर के अंदर की स्थिति बदलना शुरू हो जाएगा। कल जाके किसी से उधारी नहीं मांगना। पास्टर जी क्या करूं पास्टर, उधारी बिना जिंदगी चलते ही नहीं है। आप भोपाल में आके पूछिएगा, उधारी नहीं लेता हो, ना दुकान से, कहीं से भी नहीं। प्रभु ने कहा मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा। ये विश्वास कहां से आएगा? रोमी 10 का 17 निकालिए। रोमियो 10 का 17, रोमियो 10 का 17 निकाले। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन से होता है। तो वचन सुनने से आपके अंदर क्या आएगा? जोर से बोले, जोर से बोले, जीवन के साथ बोले, विश्वास। हमारा नाम क्या है? विश्वासी। लेकिन विश्वास, छोटा सा बीमारी, कहां भागते हैं हम? मैं कहा रहा, कौन सा हॉस्पिटल आसपास में? MY आसपास में है ना? हाँ। पिछले इसी साल में 6-7 महीने पहले मैं टांजानिया के गांव में प्रचार के लिए खड़ा हूं। आराधना चल रहा है, तुरंत मेरे छाती पे दर्द होना शुरू हो गया। मैं यहां से अफ्रीका जाने से पहले मेरा बॉडी का चेकअप किया। डॉक्टर ने बोला आपको दवाई लेना पड़ेगा, रेस्ट लेना पड़ेगा। मैं डॉक्टर दवाई के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मेरा बेटी भी मेडिसिन का ही पढ़ाई कर रहा है। उसने बोला आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, आके करता हूं। दर्द इतना बढ़ गया तो शैतान मेरे कान पे बोलने लगा। उसी महीने का शुरुआत में इंडिया से एक पास्टर केनिया में गया। वापसी के समय केनिया एयरपोर्ट में, नैरोबी एयरपोर्ट में हार्ट अटैक से उसका मृत्यु हुआ। उसका लाश लेके गया। शैतान मुझसे कहा
आप भी, तुम्हारा टाइम है, तुम्हारा लास्ट जाएगा। मैंने कहा सुन, मेरा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है, मैं जीवन का वजन लेकर चलता हूं, मेरा लास्ट नहीं जाएगा, मैं जीवन के साथ जाएगा। भाई बहन, आपका जीवन में शैतान कितना भी माहौल को खराब करके खड़ा कर दे, वचन अंदर है तो जीवन के वचन मुंह से निकले, आपको छुटकारा, आशीष, चंगाई प्रभु से मिलेगा। लेकिन क्या होना चाहिए? वचन अंदर होना चाहिए। मत्ती का सुसमाचार 4:4 का शुरुआत से हम पढ़ेंगे, 4:1 से। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया जी, ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। जी, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, ध्यान से सुनो, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। लिखा है, सुनो ध्यान से, लिखा है। हमारे हाथ में जो किताब है, पवित्र शास्त्र कहते हैं, ये कौन सा है? लिखा हुआ वचन। उसका दूसरा नाम है लोगोस। क्या नाम है? लोगोस। उसका अर्थ क्या है? लिखा हुआ वचन। बोलिए, लोगोस। उसका अर्थ क्या है? लिखा हुआ वचन के लिए दूसरा शब्द क्या है? लोगोस। दूसरा है क्रियाशील वचन। एक लोगोस, लिखा हुआ वचन, रेमा, क्रियाशील वचन, कार्य करने वाला वचन। लोगोस क्या है? जोर से बोलना। रेमा, क्रियाशील वचन। तो लिखा हुआ वचन, यीशु मसीह शैतान से कह रहा है, इबलीस से कह रहा है, लिखा है। लिखा हुआ वचन में भी जीवन है, क्रियाशील वचन में भी जीवन है। हम लिखा हुआ वचन को पढ़कर क्रियाशील में नहीं बदलते। लिखा हुआ वचन को क्रियाशील में क्या करना है? बदलना है। पढ़िए, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से परमेश्वर का मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। इब्रानी 4:12 में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन जीवित है। यीशु मसीह क्या गवाही दे रहा है? परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ हर एक वचन जीवन देता है। सुनो, ये जीवन हमारे शरीर में कैसे कार्य करेगा, ध्यान से सुनना। ये लिखा हुआ वचन लोगोस, उसको विश्वास के साथ आप अपने मुंह से क्या करना? अंगीकार करना। क्या करना है? वचन को रोमी 10:17 फिर से पढ़े। रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन से होता है। इसलिए प्यारे बच्चे सब इधर देखिए, स्कूल जाने वाला, कॉलेज जाने वाला सब इधर देखिएगा। अभी सबके पास गाड़ी चले, हाथी चले, उसको कोई फर्क नहीं है। सुनता क्या है? मम्मी, मैं ना प्रभु का ही वचन। एक ईयरफोन चुराकर दूसरा कान में रख के सुनना, तब पता चले कौन सा वचन सुन रहा है। नागपुर में एक मां अपने बेटे को लेके आया, 15-16 साल का है। अम्मा ने कहा, पास्टर जी मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना, मेरा बेटा बिगड़ गया है। मैंने पूछा, भाई इसके जेब में क्या है? कितने लोग वॉकमैन देखा? वॉकमैन सुना है? आपको तो शायद मुश्किल हो सब सुनना देखना। एक जमाना था वॉकमैन के अंदर कैसेट डालकर
सुनने का। ये लड़का का जेब में वॉकमैन है, ईयरफोन लगा है। मैंने बोला निकालो, वो गाना सुना तो क्या सुन रहा है, अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ गया है। सुनते क्या है? अरे सुनते क्या है? बिगड़ गया। जीवन में होना क्या है? तभी बिगड़ेगा। जो सुनता है, जो कहता है वही होगा। ध्यान दीजिएगा। कई बार नहीं मेरा मम्मी का तो 55 साल में मृत्यु हुआ, मैं भी 55 साल में ही मर जाऊंगी। मेरे पापा को भी वो बीमारी था, मैं भी वैसे बीमारी से मर जाएंगे। अगर आपकी इच्छा वही है, वही होगा। कोरोना के समय पर 9 दिन मैं कोरोना से पीड़ित होकर घर पे पड़ा। अस्पताल में जगह नहीं है, घर पे पड़े रहा। 9वां दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तेरी इच्छा है मेरा मृत्यु, मैं तैयार हूं, नहीं है तो मैं तैयार नहीं हूं। प्रभु ने कहा, मैंने दिया हुआ सारे वादा पूरा हुआ है क्या? मैंने कहा नहीं प्रभु बाकी है। तो प्रभु ने कहा मेरा मर्जी भी नहीं है। उठा, वहां से पत्नी को बुलाया। मैंने कहा प्रार्थना कर। मेरे पत्नी मेरे हाथ पकड़ के प्रार्थना करने लगा। 9 दिन से बिस्तर में पड़े रहने वाला मैं खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद देना शुरू किया। उस समय एक बात समझ में आ गया, शैतान मृत्यु को लाते हैं। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, शैतान चोर और किसी काम के लिए, पढ़िए, चोर किसी और काम के लिए नहीं जी, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया, यीशु मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए, मैं जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। अगर आप कोई बीमारी से ग्रसित हो, डॉक्टर ने कहा 3 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा, आज परमेश्वर का वचन लेकर आपसे कहना चाहता हूं, मेरा यीशु मृत्यु का यीशु नहीं है। मृत्यु को हराकर जी उठा यीशु जीवन प्रदान करते हैं। आप जिएंगे, मरेंगे नहीं। प्रभु की महिमा आपके मुंह से होगी। पिछले महीने धमतरी के पास हमारी एक बहन बाइक से गिर गई। उसका खोपड़ी के अंदर भी खून जम गया। शायद मैं कहा रहा, मैं एमआई में था, एडमिट था। हालत देखकर हम सब डर गए। प्रभु ने कहा जीवन जीवन। मैंने उसको होश नहीं है, बात नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं है। मैंने उसको पति को बोला फोन लगाओ। मैंने कहा जीवन जीवन जीवन, ये बोल के प्रार्थना किया। 2 हफ्ते पहले उन लोग यहां हम शुभम मार्ट के पास में कहीं रहते हैं, मैं वहां गया। मैंने डिस्चार्ज हो गया, उसको मिलने के लिए गया। ये खुद उठकर आकर मुझे जय मसीह करके स्वीकार किया। डॉक्टर ने कहा अगले 1 साल के बाद भी नहीं कर पाएंगे। भाई बहन, डॉक्टर से बढ़कर सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहते हैं, मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहता है। तुम वचन सीखो, वचन बोलो, वचन में विश्वास करो, वचन बोलो, जीवन आएगा। यीशु ने कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन से। उपवास करने वाला इस वचन को सीख लेना। मत्ती 4:4 10 बार बोलो। क्या लिखा है? मनुष्य, मिलके बोले, पढ़िए, मत्ती 4:4। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से। कंजूसी कर रहे हैं, सब मिलके पढ़ो, सब मिलके पढ़ो। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जोर से बोले। अगर आपका कोई शरीर का अंग काम नहीं करता, वचन बोलो, चंगाई हो जाएगा। भजन 103 उसका 3रा पद।
वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा वही तो करता तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। क्या लिखा है? और तेरे सब तेरे सब रोगों को तेरे सब रोगों को तेरे को। नहीं पास्टर, सब रोग ठीक नहीं होता। जब मेरा बेटा दूसरी क्लास में भोपाल में पढ़ते थे, भोपाल का जाने माने स्कूल मेरा बेटा पढ़ते थे, टीचर ने लिख के दिया ये मंदबुद्धि है, लिख नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, ले जाओ उसको। मुंबई में मेरा पत्नी मुंबई में काम करती थी, वहां के एक डॉक्टर को दिखाया। उस समय डॉक्टर का दिखाने का फीस 3,000 था। एक दिन में केवल 10 लोगों को देखते हैं। डॉक्टर ने लिख के दिया ये पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। भोपाल आकर एक हॉस्पिटल गया, चेकअप कराया, दूसरे हॉस्पिटल जाके चेकअप कराया, तीसरा हॉस्पिटल जा रहे थे। मैंने गाड़ी रोककर पत्नी से सारे रिपोर्ट ले लिया। मैं, मेरा पत्नी, मेरा बेटी, मेरा बेटा, हम चारों गाड़ी में थे। मैंने गाड़ी रोककर कहा, वो सारे रिपोर्ट को मैंने फाड़कर मैं कहा अभी मैं एक ही डॉक्टर को दिखाऊंगा, वो मेरा परमेश्वर है। आपका पता क्या हुआ? मेरा बेटा अनपढ़ होकर, गवार होकर सड़क में नहीं घूम रहे, साउंड इंजीनियरिंग में 2nd ईयर पढ़ रहे। अभी 10वीं में 78% मार्क, +2 में अच्छा नंबर। मैं बोलने का मतलब डॉक्टर का कहने से बढ़कर प्रभु का बातों को विश्वास करो, जीवन आएगा। अगर आपको बच्चे को पढ़ने के लिए बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, सब देने वाला प्रभु से पूछ, प्रभु आपको देगा। कभी अपने बच्चों को गधा नहीं बुलाना, बुद्धू नहीं बुलाना। हालेलुया। सुनिए, ध्यान से सुने, हम जो मुंह से बोलेगा वही होगा। अरे पास्टर जी प्रार्थना करना गधा है, मैं बोला गधिया बोल रहे। अरे गधिया तो गधे को जन्म देगा ना। अगर मां बोल रहे मेरा बेटा गधा है, तो बोलने वाली कौन है? वो ध्यान रख लेना हमेशा। मेरा बेटा बुद्धू है मत बोलिए, प्रभु आपको बुद्धिमान बच्चे को ही दिया। आमीन बोले। अपने बच्चों के सिर पे हाथ रख कर रोज बोलना, प्रभु मुझे बुद्धिमान बच्चे देने के लिए धन्यवाद, अच्छा बुद्धि देने के लिए धन्यवाद। बच्चों को श्राप मत देना, गलत बात मत बोलना। यशायाह 55 अध्याय 10 पद और 11 पद। यशायाह 55 10 और 11 पद। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं जी, और वहां यूं ही लौट नहीं जाती जी, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाती हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा। आगे, जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरा मुंह से निकलता हूं वह व्यर्थ ठहर कर, आमीन, परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन व्यर्थ वापस नहीं लौटता। वहां लिखा है जिस कार्य के लिए, पढ़िए, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। तो परमेश्वर का वचन जीवन प्रदान करते हैं। पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलिए, परमेश्वर का वचन जीवन प्रदान करते हैं। आपका जीवन में, आपके परिवार में, आपके काम में, आपके पढ़ाई में, पारिवारिक जीवन में जीवन प्रदान करेगा। सुनो, शादीशुदा लोग थोड़ा हाथ उठाइए, महिला हो पुरुष हो थोड़ा हाथ उठाइए। वाह, काफी लोग हैं। मैं रायपुर की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं भोपाल की बात बोल रहा हूं। ये पति पत्नी प्यार बढ़ने से हाथ से चुमा देता है, देखा है? अच्छा, रायपुर में नहीं होते ना हाथ से चुमा देने वाला? फ्लाइंग किस के बात नहीं बोल रहा हूं। किसी किसी घर में पति पत्नी को हाथ से
हाँ, कुछ लोगों का भी समझ में आ गया, लाइट जलने लगा। आज भी मारा, आज भी मारा। किसी किसी घर में पति मार खाते हैं, पत्नी रोती है। लोगों को क्या लगता है, पति ने मारा है, लेकिन मारा किसने? पत्नी ने मारा। सुनो, आपके घरों में तो ऐसा होते नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सबूत देता हूं। सारे बच्चे ध्यान से इधर सुनो। आपका पापा मम्मी झगड़ा करते हुए आपको पसंद है क्या? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आपका पापा मम्मी झगड़ा करते हुए आपको पसंद है क्या? ये क्यों बोल रहा है? सबूत है ये रोज। अभी कुछ लोग बोल रहे ये दाढ़ी वाला तो चालाक है यार। जी, सच तो आप बोलेंगे नहीं। सुनो, आज से आपका घर में पति पत्नी का बीच का तनाव खत्म होना है। कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं? मजाक में नहीं है। ये 18वां अधिवेशन में पारिवारिक जीवन के अंदर परमेश्वर का जीवन को प्रवेश करने दीजिएगा। परमेश्वर का जीवन आने से अशांति की सारे बातों को, झगड़े की सारे बातों को परमेश्वर दूर कर देगा। आप चाहते हैं? 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें। हालेलुया। दाला शांतना रबा कोरा दिया रियाना दा शांतना रबलोसिया थारा खमना गदूरिया अंतने रे मिने शतुरा रुगबारा शांतना रब शतल हलारा थाना मा शांतने रे बेरे आता गुरामना शांतुरियाना गदग शतनी चीका बाला। विश्वास में तो आया, चर्च में भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन पास्टर जी घर में शांति नहीं है। लेकिन आज इस बात को सीखो, पति पत्नी के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कौन है? शैतान है। उसको पहचानना। क्या आप शैतान को अपने घर में रखना चाहते हैं? हाँ या ना? जोर से बोले। तो क्या करना है? उसको बाहर भगाना है। कौन भगाएगा? आप ही को प्रभु अधिकार दिया। परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन जीवित, प्रबल, हर एक 2 तारीख तलवार से भी चौका है। वचन का तलवार उठाओ, शैतान का सामना करो भागेगा। शैतान का सामना करो भागेगा। शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। ये गाना जानते हैं आप? कितने लोग जानते हैं? आप थोड़ा मदद करेंगे मुझे? गा सकते हैं? खड़े हो जाइएगा। हालेलुया। चेक। हो शैतान का सामना करो भाग जाएगा। हे शैतान का सामना करो भाग जाएगा। ओ शैतान का सामना करो भाग जाएगा। वो तो पहले से हारा हुआ है। वो तो पहले से हारा हुआ है। तो पहले से हारा हुआ है। सब वचन को थामे रहो भागेगा। वचन को थामे रहो भागेगा। वचन को थामे रहो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ। वो तो पहले से हारा हुआ। शैतान का सामना, शैतान का सामना करो भागेगा। शैतान का सामना करो भागेगा। ओ शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ। वो तो पहले से हारा हुआ। वचन में थामे रहो भागेगा। ओ वचन में थामे रहो भागेगा। जो सो वचन को थामे रहो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है। वो तो
तो पहले से हारा हुआ है। इसलिए यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उसके मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीवित रहता है। यशायाह 55 की 10 और 11 में लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन व्यर्थ वापस नहीं लौटता। मैंने कहा परमेश्वर का वचन दो, लोगोस रेमा। क्या क्या है? लोगोस क्या है? लिखा हुआ वचन क्रियाशील होने के लिए आपको विश्वास करके अपने ओठों से बोलना है। मैं आग्रह करता हूं पति पत्नी इधर है तो साथ में खड़े हो जाए, समय बर्बाद नहीं करना। पति पत्नी है तो साथ में खड़े हो जाए, जिसको इच्छा है तो। दूसरे के पत्नी के साथ खड़े नहीं होना, दूसरे के पति के साथ भी खड़े नहीं हो। अरे पास्टर जी ने बोल दे पत्नी के साथ खड़े रहो, ऐसा तो नहीं बोला। अपने पति अपने पत्नी के साथ खड़े रहो चाहते तो। लाभाशांथना रियांथने रियाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वचन में सामर्थ है। बोलिए वचन में सामर्थ है, जोर से बोले वचन में सामर्थ है। ये वचन आपके मुंह से निकलेगा तो आपके घर के अंदर झगड़ा उत्पन्न करने वाला दुष्ट शक्ति वहां नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित तलवार है। एफेसियों 6 में भी लिखा है वचन रूपी तलवार। क्या आप चाहते हैं आज वचन रूपी तलवार लेकर मेरे परिवार को पिछले 15 साल से, पास्टर जी शादी होके 15 साल हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, नहीं तो छोड़ के कब से चले जाते हैं, लेकिन आज वो परिवार जुड़कर एक मन के साथ यहां से वापस जाना है? आमीन। चाहते हैं? जीवन का वचन आपका जीवन में भी कार्य करेंगे, परिवार के अंदर भी कार्य करेंगे। अभी तक जो महसूस नहीं किया वो शांति आपका परिवार के अंदर महसूस करने के लिए जा रहा है। कितने पति पत्नी एक साथ खड़े हैं? हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। अब दोनों हाथ पकड़ के खड़े हो सकते हैं। बाकी लोग सब आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें, प्रभु हमारा परिवार का जीवन का बीच में शांति को भंग करने वाला, छोटी छोटी बातों में भी टकराव लाने वाला, तनाव लाने वाला, सारी झगड़े की आत्मा, अशांति की आत्मा मेरे घर से, मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। आपको बोलना है, आपको मुंह खोल के बोलना है। मुंह खोल के बोलिए। आज का दिन प्रभु कुछ विशेष योजना आपको यहां लाया है। रीता माना शांतोरो बाहा सतरी ईडा माना संतुरग लग सीखाला रबो बिलादनग समदुना रिगथने रिबिया। यस यस, अशांति की सारे बातें टूट जाए, टूट जाए यीशु के नाम में। झगड़े की आत्मा यीशु के नाम में टूट जाए। नबालबा समतुरा लगदनगसी हो रिकालबा शांतुने रिबा बाबा बाबा रबा समतने रिबा लगडगा। ना चाहते हुए भी घर का शांति भंग हो जाता है। लाबा का सेथे मौरा थी ना शौर। ओ प्रभु की आत्मा मुझे दिखा रहे हैं, वो व्यक्ति जैसे घर के अंदर कदम रखता है उनका स्वभाव बदल जाता है, गुस्सा आ जाता है। घर के बाहर हो ठीक है, लेकिन घर के अंदर जैसे प्रवेश कर रहा है उसको गुस्से से भर जाता है। लेकिन आज प्रभु की आत्मा उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की कार्य करके वो गुस्से की आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर रहा है। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. No bala shantana raba baba kuda bala bas samdana ribalo. Yes, thank you Holy Spirit for the change. वचन पर विश्वास करो, परमेश्वर की वचन पर विश्वास करो। वचन में जीवन है,
रोज परमेश्वर का वचन घर पे पढ़ो, रोज मुंह से घोषणा करो। फालतू बातें बोलने का जगह घर पे नहीं होना है। रानाना साथुरामा, प्रभु की आत्मा मुझसे कहते हैं, टूटा हुआ पारिवारिक जीवन को परमेश्वर आज जोड़ रहा है। पहाड़ जैसे कड़े होने वाला चीजें वो पिघल रहा है, पिघल रहा है। यस यस, आप जैसे आया ऐसे वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, वो प्रबल है, दो तारीख तलवार से भी चौका है। तुम्हारा घर का शांति को छीनने वाला दुष्ट शक्ति को तुम्हारा घर के अंदर कोई अधिकार नहीं। बोल, आप मुंह खोल के बोलना है। लोगों को रेमा आपको ही बनाना है। आप मुंह खोल के बोले, परमेश्वर जीवन को शांति को मुझे दिया है, फिर शैतान तुमको मेरे घर में क्या काम है। यस, रोल्स एक मन सोदिया थे बगा बगा समतुरिया था न रबशौड़ा दीला बला सोथुरिया मनगडगसी रई कबाना संतुनी रलल शेथ नाबा रगमन हसमते। हालेलुया हालेलुया। बाकी सब लोग प्रार्थना करें। हम है तेरी हाथों लबा शांतने रिबा बाबा शांतने उलाबा शांतने रिबा लबा शत्रा जीसस प्रार्थना करें। आप स्वयं घोषणा करें, मेरे परिवार के अंदर, मेरे पति के अंदर, मेरे पत्नी के अंदर, बच्चों के अंदर तनाव की आत्मा, झगड़े की आत्मा, अशांति की आत्मा को कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान हूं। परमेश्वर का जीवित वचन मेरे अंदर है। जीवित वचन के सामने कोई दुष्ट शक्ति ताकत नहीं सकता। तेरे हाथों की रचना हम पर रहे तेरी करुणा। एक वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यशायाह 23 का 29 पद, यिर्मयाह 23 का 29 पद, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इस समय पति पत्नी अगर आगे आ सकते तो, बच्चे थोड़ा पीछे हो जाए, अपना बाइबल सब लेकर। हालेलुया। थोड़ा सा पीछे, ज्यादा नहीं, ताकि एक लाइन में उन लोग खड़े हो सके। पढ़ेंगे। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? मेरा वचन आग सा नहीं है। फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं, ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले, जो पत्थरों को फोड़ डाले। परमेश्वर का वचन आग सा कार्य करता है। परमेश्वर का वचन हथौड़ा सा कार्य करता है। हालेलुया हालेलुया। आग सा, आग क्या करते हैं? भस्म करता है। आइए आगे आइए, लाइन में हो जाए। भस्म करता है। और हथौड़ा क्या करता है? तोड़ता है। जीवन के अंदर, परिवार के अंदर अशांति को लाने वाला शक्ति को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना? जोर से बोले। कैसे तोड़ेंगे? जीभ से, वचन से। इतने दिन अपने जीभ से लड़कर, अपना हाथ का बल दिखाकर आपने कोशिश किया, लेकिन आज परमेश्वर का जीवित वचन जो आग सा है, हथौड़ा सा है, उसको लेकर आप अपने मुंह से बोलना शुरू करें आज से। लेकिन ये बोलने से पहले सारे पति पत्नी इधर देखिएगा, इधर देखिए।
मेरा भी एक पत्नी है, एक ही पत्नी होना चाहिए। कितने लोग अपने पत्नी को रोज चुमा देता है? और पड़ोसी का पत्नी का नहीं पूछा मैंने, अपने पत्नी को रोज चुमा देते हैं क्या? नहीं नहीं, हम तो शर्माते हैं। सुनो, आप प्यार करते हैं कि नहीं करते? शैतान को अवसर मत दीजिएगा। रोज रोज घर से निकलने से पहले अपने पत्नी को क्या करना? चुमा देना है। पत्नी भी पति को चुमा देना है। सुना? ध्यान रखना इस बात की। सुनो, वो प्यार को बढ़ाएगा। दूसरी बात, मैं वो व्यक्ति को सामने बुलाना नहीं चाहता हूं। प्रभु ने मुझे दिखाया, एक व्यक्ति घर के बाहर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे घर के अंदर वो कदम रखते हैं, उसको लगता है पागल खाने में आ गया। वो गुस्से से भर जाते हैं। वो क्या करते उसको खुद को पता नहीं है। घर से बाहर निकल गया तो फिर से वो आदमी बदल जाता है। आज प्रभु उस विषय को तोड़ने के लिए जा रहा है। कैसे? वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। बोलिए, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। परमेश्वर का वचन जीवित है। जैसे हमने गीत गाया, इन शैतान को छूने न देना। विश्वास करते हैं? अगर शैतान नहीं छूना है तो शैतान को जहां मौका दिया उसको घर से क्या करना? पहले निकालना। 1 मिनट के लिए, बाकी सब लोग प्रार्थना करते रहे। ये परिवार से मैं आग्रह करता हूं, पति से पत्नी, पत्नी से पति, मेरे से हुआ गलती को क्षमा करना। आगे हम एक होकर शांति में रहें करके दोनों हाथ पकड़कर 1 मिनट के लिए माफी मांगे। बाकी लोग आगे बंद करें। आपने सामने खड़े हो जाओ, आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप पत्नी से कहे, पति से कहे, दोनों आपस में कहे, आज से जो कुछ मुझसे गलती हुआ मुझे क्षमा करना। प्रभु के शांति मेरे जीवन में मैं देखना चाहता हूँ, परिवार में देखना चाहता हूँ। मुझसे जो कुछ गलती हुआ, मैंने गुस्से में बात की, तुमको मारा है, मुझे क्षमा कर। आज से ऐसा नहीं होगा। प्रभु के सामने जो निर्णय आप ले रहे हैं, प्रभु का कार्य आप देखने के लिए जा रहे हैं। हो रा भष्ये न भष्ये लराना, रुको रमा से लरेदा, शेरे मरसे लोना सदे, रीके बला से दुरोना बलेशे। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। रूपा शांतना रिया रबोला सोरा अंदुरे रोशे देवा
आत्मा मुझे बता रहे परिवार की समस्या के कारण जीने से मरना अच्छा है करके सोचने वाला व्यक्ति, मैं आपका नाम बुलाना नहीं चाहता हूं, आगे बुलाना नहीं चाहता हूं, प्रभु ने आपको देखा है, प्रभु ने आपको देखा है। मेरा यीशु मसीह जीवन देने वाला है, मृत्यु को हटाने वाला परमेश्वर है। रेबाना इस 18वां अधिवेशन केवल तुम्हारे परिवार को स्थिर करने के लिए प्रभु ने आपको यहां लेके आया। जो आशा था, शैतान तोड़ना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, लेकिन मेरा यीशु जोड़कर शांति देना चाहता है। जहां से तो उड़ नहीं पाया करके सोचा, प्रभु मुझसे कहते हैं हो जाएगा। माइक से मुझे वो वचन पढ़ने में मदद करे। रोमियो 4:17, रोमियो 4:17। ये वचन प्रभु आपके लिए एक वादे के रूप में देना चाहते हैं। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है मानो वे है। अभी आप सिरों पर है, अभी आप सिरों पर है, लेकिन आज का दिन 28, 12, 24 लिख के रख लो। जो तुम्हारा परिवार में है ही नहीं, सबसे पहले शांति, एकता, तुम्हारे घर में आर्थिक संकट जो है वो प्रभु दूर कर कर आज से एक नयापन प्रभु शुरू कर रहा है। रिसीव इट इन जीसस नेम। लुबाना शांतने रबाना मा सांतना। मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु मेरे जीवन में अभी तक जो अनुभव नहीं किया ऐसा शांति हमारे पारिवारिक जीवन में, मेरा जीवन में देने के लिए धन्यवाद करके प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ शांति का राजकुमार तू राज करे। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, यहोवा शालोम। शांति 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 देता मेरा परमेश्वर, शांति दाता। आज मीटिंग के बाद जब वापस घर पे जाएंगे, पति पत्नी बच्चे एक साथ हाथ पकड़कर प्रभु को धन्यवाद करके कहना है, मेरे घर के सारी अवस्था को आप बदलने के लिए धन्यवाद। झगड़े की आत्मा, आर्थिक संकट की आत्मा, गरीबी की आत्मा मेरे घर से बाहर निकलने के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है। बोलिए परमेश्वर का वचन जीवित है। जोर से बोले परमेश्वर का वचन जीवित है। 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 परमेश्वर का वचन आग है। परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। आप परमेश्वर का वचन जितने बार बोलेंगे, आप उस परेशानी को सिर पे मारेंगे, वो टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा।